हेलो दोस्तों। भर्ती बोर्ड ने शपथ पत्र का प्रारूप निर्धारित कर रखा है। जो यह शपथ पत्र का प्रारूप दिया है, इसी प्रारूप में शपथ पत्र तैयार करना होता है। यह शपथ पत्र परिशिष्ट 6 के अनुसार तैयार किया गया है, जो पहले से निर्धारित है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले दिया है श्री, श्रीमती और कुमारी। जो अभ्यर्थी हैं पुरुष, वह अपने नाम के आगे श्री अपना नाम लिखेंगे। और यदि महिला शादीशुदा हैं तो श्रीमती लगाकर अपना नाम लिखेंगी। यदि महिला अनमैरिड है तो अपने नाम के आगे कुमारी लगाकर नाम लिखेंगे। इसके बाद उम्र लगभग वर्ष में, यदि आपकी उम्र लगभग 22 वर्ष, 23 वर्ष या कुछ माह हो चुकी है तो आपको इसमें सिर्फ लगभग वर्ष लिखने हैं। इसके बाद आपके इसमें पुत्र, पुत्री या पति श्री का नाम लिखा जाएगा। यदि कैंडिडेट पुरुष है तो अपने पिता का नाम लिख देंगे। यदि कैंडिडेट महिला है तो पुत्री लिखकर अपने पिता का नाम लिख देंगे। यदि महिला है और शादी हो चुकी है तो अपने पति का नाम अंकित करेंगे। इसके बाद निवासी, ग्राम, मोहल्ला, मकान, इसमें आप मोहल्ला, ग्राम अंकित कर देंगे। उसके बाद पोस्ट ऑफिस का नाम लिखा जाएगा, विकास खंड का नाम, थाने का नाम, तहसील का नाम और जिले का नाम और पिन कोड नंबर लिख दिया जाएगा। यह व्यक्तिगत जानकारी पूरी हो चुकी है। इसके बाद आगे चलते हैं। लिखा है इसमें मैं। इसके बाद अभ्यर्थी का नाम लिखा जाएगा, जिस अभ्यर्थी की तरफ से शपथ पत्र दिया जा रहा है। लिखा है कि पुलिस विभाग के उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर नियुक्ति हेतु आप अपने जिले का नाम लिख देंगे इसमें। इसके बाद आप अपने अनुक्रमांक लिख देंगे इसमें। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। कुछ बिंदु इसमें ऐसे हैं जिन पर अभ्यर्थी गलतियां करते हैं, जो गलतियां नहीं करनी चाहिए, और शपथ पत्र रिजेक्ट होने की संभावना रहती है और गलत होने पर रिजेक्ट कर दिया जाता है, फिर दोबारा बनवाना पड़ता है, जिससे समय की बर्बादी और धन की बर्बादी दोनों की ही होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसमें लिख नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, ये सब सही लिखे हैं। इसमें कुछ आपको चेंजिंग नहीं करनी है। यथावत जो इस प्रारूप में लिखा है वही सेम आपको टाइप कराने हैं। नंबर 11, जो इसका जो बिंदु संख्या 11 है, यह समझने की बात है। इसमें आपको किस तरीके से भरना है यह आपको बहुत जरूरी समझना है। इसमें लिखा है कि आपराधिक मामले में जो मेरे विरुद्ध पंजीकृत हुआ है या जिसमें मेरा चालान किया गया है, जो मेरे विरुद्ध विचाराधीन अथवा विचाराधीन है अथवा दोष मुक्त किया गया है। दोस्तों, जब भी किसी कैंडिडेट के विरुद्ध कोई अभियोग पंजीकृत हुआ हो और आज की डेट में वो दोष मुक्त हो चुका है तो उसका भी यहाँ विवरण लिखा जाएगा। कुछ कैंडिडेट यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि हम तो दोष मुक्त हो चुके हैं, हम क्यों लिखें। तो जिन कैंडिडेट के विरुद्ध कभी अभियोग पंजीकृत हुआ है या निस्तारण हो चुका है वह इसमें डिटेल लिखेंगे। नंबर 1 में मुकदमा अपराध संख्या, थाना, जिला। उसके बाद नंबर 2 में कि आपका अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन है या आप दोष मुक्त हो चुके हो, तो दोष मुक्त होने का जो माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसकी प्रति आप संलग्न करेंगे। यदि आपके विरुद्ध कोई अभियोग पंजीकृत है और आपने उस अभियोग को छुपा लिया और विभाग को पता चलने पर आपके विरुद्ध 420 का एक मुकदमा और पंजीकृत हो सकता है। तो दोस्तों, यह ऐसी गलती कभी मत करना कि यदि अभियोग आपके विरुद्ध कभी पंजीकृत हुआ है तो उसका उल्लेख करें। अभियोग
की डिटेल बताने से आपकी नियुक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि कोई अभियोग आपके विरुद्ध विचाराधीन प्रचलित है तो संबंधित जिला अधिकारी से अभिमत लिया जाएगा कि आपकी नियुक्ति प्रदान की जाए अथवा नहीं। डीएम यह डिसाइड करेंगे कि मुकदमा किस प्रकार का है, नियुक्ति आपको प्रदान की जाए अथवा नहीं। डीएम की संस्तुति के आधार पर ही आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध पंजीकृत नहीं है, कुछ नहीं है, तो नंबर 1, नंबर 2, 3 कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस सीधे लिख दिए कोई अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है, यह खाली नहीं लिख दीजिए। अब बिंदु संख्या 12, 13, 12 तो आप यथावत लिखवा देंगे। 13 में 3 ऑप्शन दे रखे हैं, का, खा, गा। का में है अविवाहित विधुर हूँ, खा में है मैं विवाहित हूँ और एक ही जीवित पत्नी है, गा में है मैं विवाहित हूँ और एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं। दोस्तों यहाँ पर अभ्यर्थी बहुत गलती करते हैं। का, खा, गा में से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना होता है जो आप पे लागू होता है। ज्यादातर मैं अविवाहित हूँ कैंडिडेट होंगे तो वह का ऑप्शन अंकित कराएंगे, बाकी खार गा ऑप्शन हटवा देंगे। कुछ वकील साहब क्या करते हैं कि का, खा तीनों लिख दिए और तीनों में लिख कर छोड़ दिए। अब ये पता ही नहीं चल रहा है कि का, खा में से कौन सा ऑप्शन आप पे लागू है, तो इसलिए तीनों में से कोई एक ऑप्शन आप अंकित लिखवाएं उनसे। मैं विवाहित हूं और एक ही जीवित पत्नी है, यानी कि जिन कैंडिडेटों की शादी हो चुकी है तो वह खा ऑप्शन अंकित कराएंगे। गा ऑप्शन किसी पे लागू नहीं होता है, ऐसा कोई कैंडिडेट होगा नहीं जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां होंगी या होंगी तो वह इस भर्ती के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। दोस्तों अब बिंदु संख्या 14 में इसमें बिंदु में दे रखा है कि ज्यादातर वकील होते हैं वो इस शपथ पत्र की हूबहू नकल कर देते हैं और कुछ चीजें होती हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता। दोस्तों इसमें लिखा है पुलिस आरक्षी के कोर्स सेवा से तुरंत पृथक कर दिया जाए। यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो मुझे आरक्षी के कोर्स से पृथक कर दिया जाए। दोस्तों यदि आप आरक्षी पद के लिए सिलेक्ट हुए तो आप आरक्षी लिखोगे और यदि आप सब इंस्पेक्टर पद के लिए सिलेक्ट हुए तो आप यहाँ पर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस लिखेंगे। पुलिस आरक्षी के स्थान पर आप लिखेंगे उप निरीक्षक नागरिक पुलिस। कुछ कैंडिडेट होते हैं सिग्नेचर कर दिए, अंगूठा लगाना ही भूल गए, अंगूठा लगा दिया तो सिग्नेचर करना भूल गए। अच्छा कुछ वकील साहब फोटो तो चस्पा करा लेंगे लेकिन नोट उसको सत्यापित करना भूल जाते हैं। दोस्तों शपथ पत्र पर आपका एक फोटो लगा होना चाहिए जो नोटरी द्वारा सत्यापित होना चाहिए, फोटो भी सत्यापित होना चाहिए और नीचे भी नोटरी होनी चाहिए, अंगूठा लगा होना चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए। अब लिखा मैं उपयुक्त, तो इसमें आ जाएगा मैं उपयुक्त शपथ पत्र के प्रस्तर 1 में, प्रस्तर 1 आएगा यहाँ में उल्लेखित मेरी व्यक्तिगत जानकारी है जहाँ हमने अपना नाम और एड्रेस वगैरह लिखा है, प्रस्तर 1 आ जाएगा। अब इसमें आ जाएगा प्रस्तर, इस शपथ पत्र के प्रस्तर में उल्लेखित, यहाँ पर आएगा 1 से 14 तक के प्रस्तर 1 से 14 में उल्लेखित सूचनाओं पर आधारित है और इसमें दिनांक आ जाएगी और किस समय पूर्वाह्न अपराह्न में बनवाए ये सब इसमें अंकित हो जाएगा। दोस्तों शपथ पत्र बनवाते समय इन चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना है और इस प्रारूप को शपथ पत्र पर टाइप कराना है, कोई भी कॉलम आपको फिल नहीं करना है, कंप्यूटर राइट टाइप करा लें तो ज़्यादा बेटर है। इसका प्रारूप निकाल कर रख लेते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, कोई भी कैंडिडेट आया उसके नाम डिटेल भरा और उसको प्राप्त करा दिया, यह शॉर्टकट तरीका है।
दोस्तों सही रूप से शपथ पत्र बनवाने का तरीका, ये जो शपथ पत्र दिया है इस प्रारूप को अपनी डिटेल के साथ में शपथ पत्र पर टाइप कराएं और देख लें कि कोई गलती ना हो। यदि कोई गलती हो चुकी है तो शपथ पत्र को दोबारा बनवा लें। शपथ पत्र में कोई कटिंग काट छांट ना की जाए, विशेष ध्यान दिया जाए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि इसके बावजूद भी कोई आपके माइंड में क्यूरी, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।